प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 304.5 रुपये है और समान समय अवधि के लिए साधारण ब्याज 290 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। अभी इसे कैसे हल करेंगे तो आइए समझते हैं। तो हमारे पास क्या दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज। ठीक है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष। तो अगर हम साधारण ब्याज देखें तो वो क्या होता है, वो दोनों सालों के लिए बराबर होता है। दोनों साल छोड़ो, चाहे जितने भी साल लगे, वो हर साल समान लगता है। ठीक है, तो जो साधारण ब्याज पहले साल के लिए लगेगा वही साधारण ब्याज दूसरे साल के लिए भी लगेगा। ठीक है, तो टोटल तो है हमारे पास 290। जब इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चको 8, 2 पंजे 10। ठीक है, कितना 145। तो 145 तो पहले साल का हो गया 145, और 145 क्या दूसरे साल का हो गया। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज है और वो दोनों सालों के लिए बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रत्येक साल बराबर लगता है। अभी आते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये तो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगने वाला। अभी साधारण ब्याज तो है हमारे पास। ठीक, अभी जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं इस ब्याज में ब्याज लग के आएगा। ठीक है, अगर आपने त्रि मेथड ठीक प्रकार से पढ़ा होगा तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इनका अंतर निकाल लेता हूँ। यहाँ से है 304.5, यहाँ से है 290। ठीक, जब मैं इनको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास अंतर आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 है यार, ये 5 दशमलव में कितना, यहाँ से आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 1, 14.5। ठीक है, 14.5। तो जो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस वाली वैल्यू पे ब्याज में ब्याज लग के आई होगी। ठीक, इस वाली वैल्यू का ब्याज होगा। तो हम आर कैसे निकालेंगे, जब हमें पता है कि इस वाली वैल्यू में ब्याज इतना मिला है, ठीक है, तो हम ये पता कर लेंगे कि ये कितना परसेंट है इसका। ठीक, क्योंकि आर तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और जब इसमें ब्याज लग रहा है तब भी आर सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 14.5 बट्टे में 145, और जब परसेंटेज में बताना है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1450 बट्टे में 145। ठीक है, अब 145 से 145 तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 10%। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ट्री मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, ट्री मेथड अगर आपको आता है तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर ट्री मेथड आपको नहीं आता है तो वो आपको समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, धन्यवाद।